स्टूडेंट्स, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को 30 सेकंड में स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो। एक स्क्वायर रूट किस तरीके का? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे ऐसे स्क्वायर जिसका मतलब जैसे 57 हो गया, उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है। आप ये देखो, ध्यान से देखना। परफेक्ट स्क्वायर ये होता है आपका 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसे आपका 15 स्क्वायर तक है ये सारे। ये अगर आपको लर्न है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये आपको लर्न है तो इसके हेल्प से हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर का इजीली रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ √7, √58, √89। आप लोग प्रैक्टिस खुद करना। ठीक है, मैं आपको रूल बता देता हूँ, इस पर प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप लोग बताना मुझे। आप इसका फार्मूला एक याद कर लो। अगर किसी भी √a, तो √a का मतलब कुछ भी हो गया, √7, 115, 120 कुछ भी हो गया है ना। तो इसको हमें किस तरीके से डिवाइड करना है? उस नंबर को हमें 2 तरीके से डिवाइड करना। एक तो हमें स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, और प्लस क्यू या माइनस क्यू। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे लिखना है, p या प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और q, और ये 2p ये आ जाएगा। अब देखो यूज कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। फार्मूला अपने माइंड में रखना। आप यूज कैसे करते हैं बेटे, बहुत ध्यान से देखना। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। √7 का बेटे कौन सा है, कौन किसके पास है? 7 किसके पास में है? 4 के पास में है। आप बोलोगे सर जी 9 के पास भी है। बिल्कुल बेटे, आप 9 से भी कर सकते हो। अगर आप 9 से करोगे तो 9 - 2 करना होगा। अगर आप 4 से कर रहे हो तो आपको 2 स्क्वायर प्लस 3 करना पड़ेगा। दोनों पे आंसर आपका आ जाएगा। नियरेस्ट वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, आपने क्या कर दिया, 2 स्क्वायर प्लस 3। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपका क्या है 2, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2। ठीक है, क्योंकि आपका देखो p और यहाँ प्लस है तो प्लस। अब फिर आप क्या करोगे, q का जगह पे आप 3 डिवाइडेड बाई 2 तो ऑलरेडी रहेगा 2 तो ऑलरेडी रहेगा इंटू 2 ये वाला। तो आपका कितना हो जाएगा बेटे, 2 + 3/4, जिसका 4 और 3 का डिवाइड करोगे तो 0.75 आएगा। तो आपका आ जाएगा 2.75। ठीक है, अब आप √7 की जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो 2.64 आएगा, और आपका आ रहा है 2.75। बिल्कुल बेटे, ये जो हमारा पास जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वो अप्रॉक्सीमेट में आता है, ना कि एग्जैक्ट में आता है। इसीलिए आप लोग ये चीज़ याद रखना। तो 2.75, 2.64 नियरेस्ट वैल्यू हमारा करेक्ट है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा माइनस करके भी, है ना। आप पहले ध्यान से सुनना। √58 ये है ना आपका। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो आप, 58 किसके करीब है? देखो किसके करीब है? 64 के करीब है। 64 के करीब है तो आप इसको लिख सकते हो √64। 64 का मतलब 8 स्क्वायर। अब बेटे 8 स्क्वायर यानी 64। अब 64 से आप कितना माइनस करोगे? 64 से आप कितना माइनस करोगे कि आपका 58 हो जाए? तो आप कहोगे 6 सर जी। बिल्कुल सही है। अब आपको कुछ नहीं करना बेटे, बहुत सिंपल तरीका। यहाँ आपने जैसे p लिखा है ना, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 8। क्या लिखना है आपको? 8 स्क्वायर है तो क्या लिखना है, 8। और यहाँ माइनस है तो लिखना है माइनस, और यहाँ 6 है तो लिखना है 6। ठीक है, नीचे डिवाइड में 2 और इनटू क्या हो जाएगा, यही वाला कॉपी यानी 8। तो आपका हो जाएगा 3। तो यानी आपका आ जाएगा 8 - 3/8। अब 8 में 3 का डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा ये 3 में 8 का डिवाइड 0.375। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 7.625। मेरे बेटे √58 जब आप कैलकुलेटर से करोगे तो आपका आएगा 7.61। अब देखो ये कितना आया, 7.625। अप्रॉक्सीमेट है कि नहीं है ना बच्चे। चलो अब एक एग्जांपल में 89 ले रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से देखना 89 का मैं इसको 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर एक ही तरीके से कर रहे हैं। देखो 89 देखना, √89। अब बेटे 89 किसके पास में है? आप बोलोगे सर जी ये तो आपका 9 स्क्वायर के पास भी है, 10 स्क्वायर के पास से कौन सा ले? कोई भी ले लो बेटे, मैं दोनों से करके बता रहा हूँ। देखो अगर आप 9 स्क्वायर ले रहे हो तो 81, और 81 में 8 ऐड करोगे तो क्या होगा 89। अब क्या करना, कुछ नहीं बेटे, प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। ये 9 है ना, आप यहाँ लिख दो 9। क्या लिख दो 9, और यहाँ प्लस है तो लिख दो प्लस, यहाँ 8 है तो लिख दो 8, और डिवाइडेड बाई, अब यहाँ 2 है तो लिख दो 2, और फिर इनटू किसके हो जाएगा 9। तो आपका आ जाएगा 2 × 4 = 8, यानी कि 9 प्लस, और 9 में 4 का डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा बेटे 0.44। तो आपका आंसर आ गया 9.44। चलो मैं इसको अब दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, एक तरीका और। 10 स्क्वायर
-11, तो 10 स्क्वायर -11, इसका क्या करोगे, बहुत सिंपल तरीका, आप क्या लिख दोगे 10, क्या लिख दोगे 10, और फिर लिखोगे माइनस, फिर लिखोगे यहाँ 8, सॉरी यहाँ क्या है 11, फिर लिखोगे 11 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू किसके हो जाएगा बेटे 10, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 10 माइनस 11/20। अब 20 में जब आप 11 का डिवाइड करोगे तो 0.55 आ गया, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 पॉइंट आ गया आपका, 9 पॉइंट कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब बेटे आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 9.433। अब देखो नियरेस्ट आया कि नहीं आया, नियरेस्ट आया ना। इस तरीके से आपको निकालना। चलो एक 3 डिजिट का लेके आपको दिखाते हैं ना, 3 डिजिट। बेटे इसकी प्रैक्टिस जब आप कर लोगे ना 10-12 क्वेश्चन तो बिल्कुल टिप पे हो जाएगा, फटाफट निकालोगे। 30 सेकंड में जो बोला ना वही होगा। हाँ 3 डिजिट वाला बेटे 30 सेकंड से बजाय आपका 40 सेकंड 45 सेकंड लग जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लगना। देखो 157 मैंने लिया एक एग्जाम्पल। बेटे 157 किसके पास है, आप कहोगे सर 144, 169, आप 144 के पास लो, है ना। तो आपका ये हो जाएगा 12 स्क्वायर 144। 144 में कितना ऐड करोगे कि आपका 157 आ जाए बेटे 13। क्या ऐड करोगे 13। अब आपको क्या लिखना है, बहुत सिंपल तरीका, क्या लिखना है 12 लिख दिया, 12 प्लस प्लस लिख दिया, 13 लिखा है 13 लिख दो, और नीचे 2 लिख दो, और यही 12 फिर से कॉपी कर दो। आपका आ गया 12 प्लस 13 बटे 24। आप जब बेटे डिवाइड करोगे तो 12 प्लस 24 में 13 का डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.541। आपका आंसर आ गया 12.541। बेटे आप कैलकुलेटर से आप इसको निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 12.52। देखो नियरेस्ट वैल्यू आया कि नहीं आया, आएगा ना। तो इस तरह से आपने देखे, आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।